हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक कहानी लाई हूँ जो एक राजा की है जिसकी सिर्फ एक बेटी है। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन राजा इतना पसेसिव है अपनी बेटी के लिए कि वो उसे राजमहल से बाहर ही नहीं जाने देता। जो उसकी बेटी है, अब वो 12 साल की हो गई है और आज तक वो राजमहल से बाहर नहीं निकली है। अगर उसे पढ़ाई करनी है तो राजा राजमहल में ही टीचर बुलाते हैं, अगर उसे खेलना है तो उसके दोस्तों को राजमहल में बुलाया जाता है। अब वो राजमहल के अंदर बहुत ज़्यादा बोर हो रही है और उसका मन करता है कि वो राजमहल के बाहर जाए। लेकिन जब भी वो अपने पापा से राजमहल से बाहर जाने की बात करती है, वो कहते हैं कि नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, बाहर हम नहीं जाते। तुम खो सकती हो, कुछ हो सकता है, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। तो राजकुमारी इस बात से बहुत दुखी रहने लगती है। उसे पूरे टाइम राजमहल में अच्छा नहीं लगता है। तो एक दिन वो सोचती है कि क्यों ना मैं रातों रात राजमहल से बाहर निकल जाऊं और देखूं कि पूरी दुनिया कैसी है। मैं लोगों से मिलना चाहती हूँ। जब वो राजमहल के बाहर जाती है तो उसे नगर बहुत ही सुंदर लगता है। वहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर गार्डन्स दिखते हैं, तितलियाँ दिखती हैं, पानी दिखता है, लोग दिखते हैं, दुकानें दिखती हैं। वो खुश हो जाती है ये सब देख के। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे भूख लगने लगती है। अब उसे इतना आइडिया तो था नहीं कि वो अपने साथ कुछ पैसे रख लेती। तो वो सोचती है कि मैं अपनी ज्वेलरी बेच देती हूँ, इससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो वो अपनी सारी ज्वेलरी बेच देती है और उसे काफ़ी पैसे मिल जाते हैं। लेकिन उसे ये डर था कि राजकुमारी के कपड़ों में तो नगर के लोग उसे पहचान जाएंगे कि ये तो राजकुमारी है। तो वो एक नॉर्मल से कपड़े खरीदती है और अपनी ड्रेस भी चेंज कर लेती है ताकि कोई ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो राजकुमारी है। अब उसका वो दिन तो बड़े मज़े से निकलता है। वो बढ़िया एक जगह जाके खाना खाती है, घूमती है, गार्डन में सोती है। ऐसे ही करके वो 2-3 दिन गुजार लेती है। वहाँ पर एक दिन वो एक शॉप पे जाती है जहाँ पर एक व्यापारी उससे पूछता है कि बेटा, तुमको तो मैंने कभी नहीं देखा, तुम कहाँ से आई हो? तो वो कहती है कि मैं पड़ोस के नगर से आई हूँ और कुछ दिन मैं यहीं रहूँगी। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो तुम 1-2 दिन मेरे यहाँ रह सकती हो। मेरी एक वाइफ है और मेरी भी एक तुम्हारे बराबर ही बेटी है। तो वो तैयार हो जाती है। वो उस पर्सन के घर चली जाती है। उसकी बेटी से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो उसकी एक फ्रेंड बन जाती है जिसके साथ वो खेलती है, वो आराम से उनके घर रहती है। उसे वो सब कुछ मिल रहा होता है जो वो राजमहल में सोचती थी कि मेरी कोई दोस्त हो, मैं बाहर जाऊँ, मैं नगर देखूँ, मैं सबसे मिलूँ। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। 2-3 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन फिर वो उसे धीरे-धीरे अपने मम्मा-पापा की याद आने लगती है। तो वो सोचती है कि अब मैं वापस कैसे जाऊँ? वापस जाऊँगी तो मुझे बहुत डाँट पड़ेगी। मेरे पिता तो बहुत नाराज़ होंगे क्योंकि वो मुझे बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे। पर वो जगह-जगह देखती है कि उसके पिताजी ने हर जगह ये आदेश दिया है कि जो भी मेरी राजकुमारी को ढूँढ के लाएगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो वो ये सोचती है कि ये जो पर्सन है जिसने मुझे अपने घर में जगह दी, जिसकी इतनी प्यारी सी बेटी है, जो मेरी दोस्त बन गई है, क्यों ना मैं इस पर्सन से बोलूँ कि वो मुझे राजमहल ले जाए। ऐसे करके मैं वापस राजमहल भी चली जाऊँगी और इनको कुछ पैसे मिल जाएँगे। इन्होंने मुझे इतने अच्छे से रखा और ये ही उस इनाम के हकदार हैं क्योंकि इन्होंने ही मेरी टेक केयर करी जब मैं राजमहल से बाहर निकली। तो वो उन पर्सन से कहती है कि क्या आप मुझे राजमहल ले जाएँगे? तो पहले तो वो सवाल करते हैं कि तुम्हें राजमहल क्यों जाना है? तो वो कहती है बस ऐसे ही मेरा देखने का मन है, अगर आप मुझे ले जाएँगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह जब वो उसे राजमहल लेके जाते हैं तो राजा जैसे ही अपनी बेटी को देखते हैं तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, तुम वापस आ गई। और उस पर्सन से कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेटी को ढूंढ के लाया, नहीं तो मैं इतना परेशान था कि मेरी बेटी कहाँ खो गई। तब उस पर्सन को समझ में आता है कि ये तो राजकुमारी थी जिसको उसने अपने घर में रखा था। वो बहुत सरप्राइज़ हो जाता है। वो राजा का शुक्रिया करता है और कहता है कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है और वो मेरे घर बहुत खुशी से थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये राजकुमारी है। वो मुझे खुद बोली कि मुझे राजमहल जाना है, इसलिए मैं उसे लेके आया हूँ। तो राजा कहता है फिर भी इनाम के हकदार तो आप ही हैं क्योंकि आप ही ने मुझे मेरी बेटी से मिलाया। इतने दिन आपने उसे अपने घर में जगह दी और अच्छे से रखा। तो राजा उसे बहुत सारी सोने की मोहरें देते हैं
और जो उनकी बेटी होती है, राजा उससे पूछते हैं कि बेटा तुम क्यों गई थी राजमहल से बाहर? तो वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे लोगों से मिलना है, लेकिन आप हमेशा मेरी फ़िक्र करते थे और मुझे बाहर जाने नहीं देते थे। आप सोचते थे कि मैं खो जाऊँगी, लेकिन मुझे मिलने का मन था इसलिए मुझे जाना पड़ा क्योंकि आप मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे। तो राजा को अपनी गलती समझ में आती है। राजा ये समझ जाते हैं कि किसी पक्षी को अगर मैं सोने के पिंजरे में भी रखूँगा तो वो खुश नहीं रहेगा, वो उड़ना ही चाहेगा। उसी तरह से मेरी बेटी को मैंने बांध दिया था राजमहल के अंदर, मैं उसे बाहर नहीं जाने देता था, इसलिए वो इतना परेशान हो गई थी। पर वो उस इंसान की बहुत शुक्रिया अदा करता है कि वो सही सलामत उनकी बेटी को वापस उसके पास लेके आते हैं। और वो अपनी बेटी से भी वादा करते हैं कि अब मैं तुम्हें बाहर जाने दूँगा, ताकि तुम भी अपनी ज़िंदगी आराम से एन्जॉय करो। मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरी एक ही बेटी है और मैं उसे सँभाल के रखूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गया था। लेकिन ये पॉसेसिवनेस गलत है क्योंकि इसमें तुम खुश नहीं थी। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ कोशिश कर रहा था कि राजमहल में ही लाके दे दूँ, लेकिन हर किसी को एक इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, जो तुम्हें भी चाहिए और अब मैं तुम्हें अलाउ करूँगा। अब राजकुमारी बहुत खुश थी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।